हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आर.डी. प्रजापति और स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल के 29 मई 2020 के करंट अफेयर्स के वीडियो में। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए और एनालिसिस करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारा कंटेंट कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो अब शुरू करने से पहले हम चलते हैं आज का जो मोटिवेशन विंडो है उसकी ओर। देखते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या है। तो इतनी मेहनत करो और तब तक करो जब तक कि आपका मजाक बनाने वाले आपके प्रशंसक ना बन जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे आसपास के लोग या हमारे दोस्त मित्र जो भी हैं वो हमारी मजाक उड़ाते हैं, जो भी हम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं उसके प्रति, तो दोस्तों आप उतनी मेहनत करिए, उनकी बातों से उल्टा मोटिवेट होइए। आप ये सोचिए कि वो हमको आगे बढ़ाने के लिए पुश कर रहे हैं, बस इतना सा समझिए और मेहनत करते रहिए। और इतना मेहनत करो कि आप सक्सेस पे पहुंच जाओ और जो लोग आपकी मजाक उड़ा रहे थे वो ही आपके सबसे बड़े प्रशंसक बन जाए। ठीक है दोस्तों, इसी दमदार मोटिवेशन कोट के साथ में शुरू करते हैं आज 29 मई 2020 के करंट अफेयर्स का वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। यहाँ ऑप्शन है वांग यी और निर्मला सीतारमण, मार्कोस ट्राइजो, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है दोस्तों। मार्कोस ट्राइजो जो है उनको न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष चुना गया है। और ये इनकी फ़ोटो है दोस्तों, यहाँ पे ये है मार्कोस ट्राइजो, जिनको हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, और इसकी डिटेल चेक करें तो ये ब्राज़ील के हैं मार्कोस ट्राइजो और उनको न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ब्रिक्स देशों के संघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक के विशेष बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हाल ही में बैठक हुई दोस्तों, और उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने इस बैठक में भाग लिया है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है संघाई चाइना में। ठीक है दोस्तों, तो ये ब्रिक्स देशों का बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ब्रिक्स देशों के बारे में जान लेते हैं। तो ब्रिक्स देशों में जो है 5 देश शामिल है, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये है। और आप इसको मैप में भी देख सकते हैं, वर्ल्ड मैप यहाँ पे दिया हुआ है। तो ब्राज़ील यहाँ पर है और ये जो है ये साउथ अफ्रीका है, ये इंडिया है, ये चाइना है और ये यहाँ पर देखिए ये रूस है। ठीक है, तो ये स्थिति हो गई यहाँ पे। जो ब्रिक्स देश है उनकी इस तरह से यहाँ पे डार्क कलर के दिखाया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं और इनको माइंड में बिठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैप के साथ में मैंने इसको मेंशन किया है। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इनको लिख लीजिए और एक दो बार आप एनालिसिस करिए, देखिए याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो इसी तरह का कंटेंट मैं हमेशा डालता रहता हूँ आप मैप वगैरह के साथ में, तो आप कोशिश करिए उसको रिवाइज़ करने की। वैसे तो मैं हर बार डालता हूँ, लेकिन हर बार डालने का मतलब ये नहीं है कि आप हर बार देखें और उसको भूल जाए। आप हर बार डालने का मतलब ये है कि आप रिपीटेशन मतलब उसको रिवाइज करते रहें। आप याद सिर्फ पहली बार में कर लीजिए और फिर उसको रिपीट करते रहिए। ठीक है, तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश के कैबिनेट मंत्री अरुगमन रामनाथन थोंडमान का निधन हुआ है। कैबिनेट मंत्री है ये, और ये किस देश के हैं जिनका भी निधन हुआ है। उनका नाम है अरुगमन रामनाथन थोंडमान। तो ऑप्शन से यहाँ पे बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है श्रीलंका, ये श्रीलंका के कैबिनेट मंत्री थे अरुगमन रामनाथन थोंडमान, तो ये थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इनकी डिटेल चेक करें तो इनका 26 मई को जो है देहांत हो गया। और श्रीलंका की बात करें तो राजधानी जयवर्धनेपुर कोट्टे है और राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे हैं, प्रधानमंत्री है महिंद राजपक्षे। यहाँ पे देख लेते हैं ये स्थिति है यहाँ पे श्रीलंका की, भारत के दक्षिण में स्थित है ये तो। और आप देख सकते हैं इस तरह से इनकी स्थिति है श्रीलंका की। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया खिलाड़ियों को विविध खर्चों के लिए कितने रुपए उनके खातों में जमा किए हैं। ऑप्शन है 30,000, 20,000, 15,000 और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे खेलो इंडिया के जो खिलाड़ी है उनको जो भारतीय खेल प्राधिकरण है उसने अभी भी 30-30 हज़ार रुपये उनके खातों में डाले हैं। और वो इसलिए क्योंकि जो उनका भत्ता होता है वो अभी जो है फर्स्ट तिमाही में गया है। तो फिर फर्स्ट तिमाही जो है ना, मतलब प्रथम तिमाही, उसका खर्चा है ये 30,000 रुपये, तो उनके खातों में डाला गया है जो खेलो इंडिया खिलाड़ी के जो खिलाड़ी है ना उनको। ठीक है, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि खेल प्राधिकरण है भारतीय खेल प्राधिकरण, तो उसने हाल ही में खेलो इंडिया से जुड़े खिलाड़ियों के खाते में 2020-21 की पहली तिमाही के भत्ते
के रूप में 30,000 रुपये की राशि डाली है और इसके अंतर्गत 2,893 खिलाड़ियों को ये राशि दी गई है और इस तरह से 8.25 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। ठीक है, तो भारतीय खेल प्राधिकरण की बात करें तो भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का महत्वपूर्ण अंग है भारतीय खेल प्राधिकरण और स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1984 की। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 25 मई, 28 मई, 26 मई, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है दोस्तों। वर्ल्ड हंगर डे हर वर्ष 28 मई को मनाया जाता है और ये क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या विशेषता है, तो इसकी बात करते हैं। तो विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष 28 मई को मनाया जाता है और ये पहली बार 2011 में मनाया गया था। उद्देश्य क्या है इसका, तो खान पान की अहमियत को समझना, खाने का सही चयन, उचित पोषण, साफ सफाई और पर्याप्त मात्रा आदि मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाना ही विश्व भूख दिवस मनाने का उद्देश्य है। दुनिया में लगभग 820 मिलियन लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है दोस्तों और भारत में मौत होने वाले जो बच्चे हैं उनमें 69% जो बच्चे हैं ना, उनकी मृत्यु सिर्फ कुपोषण के कारण हो जाती है। विश्व भूख दिवस हंगर प्रोजेक्ट की पहल है, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। हंगर प्रोजेक्ट उसका ही एक हिस्सा है विश्व भूख दिवस। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने अपने पहले स्टेल्थ बॉम्बर विमान का निर्माण शुरू किया है। पहले स्टेल्थ बॉम्बर विमान का निर्माण शुरू किया है। ऑप्शन है रूस, चाइना, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो है रूस जो है ना, वो अपनी सेना को डेवलप करने में लगा हुआ है, उसको विकसित करने में लगा हुआ है, टेक्नोलॉजी से लैस करने में लगा हुआ है। और अभी हाल ही में ये न्यूज़ है कि स्टेल्थ बॉम्बर नाम का एक विमान है जो रूस बना रहा है और ये बहुत ही शक्तिशाली होगा। आइए इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो हाल ही में रूस ने अपने नए और पहले स्टेल्थ बॉम्बर विमान का निर्माण शुरू किया है। रूस ने ये विमान पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स लॉन्ग रेंज एविएशन नामक ये है PAKDA प्रोग्राम के तहत बनाया है। मतलब जो ये बनाया है स्टेल्थ बॉम्बर विमान, ये किसके तहत बनाया है, PAKDA है ना, यानी पाक दा, ये प्रोग्राम के तहत में बनाया है। और इस विमान की पूर्ण असेंबली जो है ना, मतलब कंप्लीट जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2021 तक। ठीक है, अब विमान के पंखों की डिज़ाइन अमेरिका के स्टेल्थ बॉम्बर जैसी होगी, जो कि सबसोनिक गति से उड़ेगा तथा स्ट्रेटजिक क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक हथियार, न्यूक्लियर वेपन्स, बॉम्ब्स आदि को लेकर के उड़ेगा। अमेरिका एयरफोर्स का जो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर है वो दुनिया का सबसे शानदार और तेज़ एयरक्राफ्ट है और उसी का कंपैरिजन में ये रूस बना रहा है। मतलब हथियार के लिए कंपटीशन तगड़ा चल रहा है पूरी दुनिया में। और भारत के जो फरवरी 2020 में ही भारत और रूस के बीच में भी रक्षा समझौते हुए हैं, कुछ उन पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो अभी जो हैं सभी जो देश हैं एक दूसरे के लिए मतलब कंपटीशन चल रहा है, जो हथियार इकट्ठा करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं, कोई मिसाइल बना रहा है, कोई एयरक्राफ्ट बना रहा है। तो इसी क्रम में बना रहा है रूस। और अभी चाइना की भी खबर है कि वो भी ऐसा जो है स्टेल्थ बॉम्बर बना रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगला, रूस की बात हो रही है, रूस बना रहा है इसको। तो ये है रूस का जो फ्लैग है ये तो, और यहाँ पर ये रूस की स्थिति दी हुई है। रूस की राजधानी है मॉस्को, PM है व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री जो है ना वो है मिखाइल मिशुस्टिन और संसद जो है ना रूस की उसको बोलते हैं ड्यूमा। और भारत से इसकी स्थिति देखें तो ये भारत है, यहाँ पर देखें चाइना के ऊपर यहाँ पर है रूस की स्थिति। ठीक है, तो ये है वर्ल्ड मैप में रूस की स्थिति। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केरल राज्य का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है BR शर्मा, डॉक्टर विश्वास मेहता, रानी नागर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है दोस्तों। डॉक्टर विश्वास शर्मा जो है ना उनको केरल राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है BR शर्मा, तो आपको पता ही होगा कि ये कश्मीर जो है ना जम्मू और कश्मीर के जो लोक सेवा आयोग है उनका अध्यक्ष चुना गया है इनको। और डॉक्टर कुमार विश्वास जो है ये मुख्य सचिव बने केरल के। और रानी नागर को आप जानते होंगे, अभी हाल ही में जो है ना इन्होंने इस्तीफा देने की पेशकश की थी और इनकी जो ड्यूटी थी, ये IAS अफसर है रानी नागर और इनकी ड्यूटी थी चंडीगढ़ में। ठीक है, अब चलते हैं ये है यहाँ पे डॉक्टर विश्वास मेहता और इस क्वेश्चन की डिटेल चेक कर लेते हैं क्या है। तो हाल ही में जो IAS डॉक्टर
विश्वास मेहता है, उनको केरल राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। 31 मई को अपना कार्यभार संभालेंगे और वे वर्तमान मुख्य सचिव टॉम जोस का स्थान लेंगे। ठीक है, विश्वास मेहता वर्तमान में केरल के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं गृह सतर्कता का कार्यभार संभालेंगे। दोस्तों, ये राजस्थान में डूंगरपुर के रहने वाले हैं और ये केरल में मतलब जैसे अभी कोविड-19 के कारण भी बहुत चर्चा में रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम चलाए जन जागरूकता के, तथा कोविड-19 से लड़ने के कई प्रोग्राम चलाए और इसी कारण से जो कुछ मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किए और केरल की इसी कारण से प्रशंसा भी बहुत सारी हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो अब केरल की बात कर लेते हैं। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, सबसे बड़ा जिला है वो है तिरुवनंतपुरम। 14 जिले हैं केरल में। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है और राज्यपाल पी सदाशिवम है। और विधानसभा की 140 सीटें हैं केरल में, राज्यसभा की 9 सीटें और लोकसभा की 20 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, तो भारत के मैप में भी अपन देख लेते हैं केरल की स्थिति क्या है। तो यहाँ पर ये जो रेड कलर में दिखा रखा है वो है केरल, और इधर देखिए ये है यहाँ पे कर्नाटका, यहाँ पर ये देखेंगे आंध्र प्रदेश, और नीचे की तरफ जो आप जाएंगे यहाँ पे तो नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये है तमिलनाडु, और इधर जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है यहाँ पर अरब सागर। तो इस तरह से केरल की स्थिति है भारत के मैप में, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप आगे भी इसको देख सकें, रिवाइज कर सकते हैं, या फिर आप PDF से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में उर्दू के लेखक मुज्तबा हुसैन का निधन हो गया है, उनका संबंध किस राज्य से था? तो यहाँ पे ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो उर्दू के लेखक हैं मुज्तबा हुसैन, ये तेलंगाना राज्य से बिलोंग करते हैं और ये उर्दू के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। यहाँ पर आप इनकी फ़ोटो भी देख पा रहे हैं। ठीक है, और चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में और भी क्या है डिटेल्स। तो उर्दू के लेखक तथा व्यंग्यकार मुज्तबा हुसैन तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में जन्मे थे। 27 मई 2020 को उनका निधन हो गया। उनका पहला जो साहित्य था वो था सियासत। 2007 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और उनकी कुछ पुस्तकें भी हैं प्रमुख, जो कि हैं आपकी तारीफ़, आदमी नामा, मुस्तफ़ा हुसैन के सफ़रनामा इत्यादि। तो ये उनके प्रसिद्ध पुस्तकें थी। ठीक है, अब चलते हैं हमारे जो तेलंगाना राज्य है उसकी स्थिति चेक कर लेते हैं कि मैप में क्या स्थिति है और उनकी जो बेसिक डिटेल्स है वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो तेलंगाना राज्य जो है ना वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना था, ये आपको पता ही है। तेलंगाना की जो राजधानी है वो है हैदराबाद, सबसे बड़ा जिला हैदराबाद। जिलों की संख्या 33 है, और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन है, और विधानसभा की 119 सीटें हैं, विधान परिषद की 46 है, राज्यसभा की 7 सीटें, लोकसभा की 17 सीटें हैं। तो ये तेलंगाना के बारे में बेसिक डिटेल्स हो गई है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे तेलंगाना की स्थिति। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं ये तेलंगाना है, यहाँ नीचे देखिए तो ये आंध्र प्रदेश है, ये कर्नाटक है, और यहाँ पे महाराष्ट्र है, और ये देखिए तो ये छत्तीसगढ़ राज्य इस पर मतलब अड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये है उड़ीसा। ठीक है, तो ये हो गई तेलंगाना की भारत के राज्य मतलब भारत में जो स्थिति है तेलंगाना की वो होगी। ठीक है, और आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में IIT मद्रास ने ऑटोमोटिव्स के लिए हल्का वजन वाला मैग्नीशियम मिश्र धातु किसके साथ साझेदारी से विकसित किया है? तो ऑप्शन है यहाँ पे, मतलब IIT मद्रास जो है ना वो ऑटोमोटिव जो है या फिर कार आप देख सकते हैं, कार ऑटोमोबाइल जो भी है, जो उनमें मेटल यूज़ होता है वो बहुत हैवी होता है, और उसको हल्का रूप देने के लिए या हल्का मटेरियल यूज करने के लिए मैग्नीशियम मिश्र धातु बनाई है, यानी मैग्नीशियम एलॉय बनाया है। तो वो किसके साथ साझेदारी से बनाया है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास, US आर्मी रिसर्च लेबोरेटरी और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। विकल्प A व B सही। तो यहाँ पे ऑप्शन D जो कि बता रहा है विकल्प A और विकल्प B सही, तो ये वाला विकल्प सही है, यानी कि 2 A और B, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास और US आर्मी रिसर्च लेबोरेटरी, इनके साथ में IIT मद्रास ने समझौता किया है, साझेदारी की है, और उसके साथ में बनाया है क्या? मैग्नीशियम एलॉय। तो ऑटोमोटिव एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में भारी स्टील व एल्यूमिनियम का उपयोग होता है,
जिससे वाहनों में कार्बन एमिशन बढ़ता है तथा इंजन की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। मतलब जब वेट बढ़ जाता है तो इंजन को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, तो कार्बन एमिशन भी बढ़ जाता है और इंजन की जो कैपेसिटी होती है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में ही क्या हुआ, आईआईटी मद्रास ने जो है इसका सॉल्यूशन निकाला है, जो टेक्सास यूनिवर्सिटी है और यूएस के आर्मी रिसर्च जो लैब है उसके साथ मिल करके। तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में स्टील और एल्युमिनियम को बदलने के लिए, स्टील और एल्युमिनियम ज़्यादा यूज़ होता है, तो उनको बदलने के लिए, क्योंकि वो भारी भी ज़्यादा होते हैं, उसके लिए मैग्नीशियम मिश्र धातु विकसित करने के लिए आईआईटी मद्रास ने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थर्न टेक्सास नॉर्थ टेक्सास व यूएस आर्मी रिसर्च के साथ मिलकर के मैग्नीशियम एलॉय विकसित किया है। तो ये हो गई आईआईटी मद्रास की बात। ठीक है, अब कर लेते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बात। तो अगला क्वेश्चन हमारा, आम के किसानों को अपनी उपज ऑनलाइन बेचने में सक्षम बनाने के लिए किस राज्य ने हाल ही में फ्लिपकार्ट के साथ एमओयू साइन किया है? तो ऑप्शन है यहाँ पे कर्नाटक, तेलंगाना और मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये कर्नाटक। तो कर्नाटक के किसानों की जो उपज है, आम की उपज है, उसको ऑनलाइन बेचने के लिए हाल ही में फ्लिपकार्ट के साथ में एमओयू यानी समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुए हैं। तो आम के किसानों को अपनी उपज ऑनलाइन बेचने में सक्षम बनाने के लिए कर्नाटक राज्य आम विभाग और विपणन बोर्ड ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है और इस समझौते के तहत किसानों को अपनी उपज को बाजार तक पहुंचाने तथा ग्राहकों से सीधे जुड़ने का फायदा मिलेगा। फ्लिपकार्ट इसके लिए मैंगो बोर्ड के किसान उत्पादक संगठन खेती करने वालों का प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। तो इस तरह से जो है, जो आम के किसान है, खेती करने वाले हैं, उन किसानों को लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कर्नाटक राज्य के जो किसान है वो आम किस तरह से फ्लिपकार्ट पे बेचेंगे और उसका समझौते ज्ञापन पे किस तरह से हस्ताक्षर हुए हैं, क्या क्या कंडीशंस थी, वो हमने बात कर ली है। अब कर्नाटक की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो 1 नवंबर 1956 में जो है इसकी स्थापना हुई और राजधानी बेंगलुरु है, सबसे बड़ा जिला बेंगलुरु है, जिलों की संख्या 30 है और मुख्यमंत्री जो है वो है BS येदियुरप्पा। और यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो राज्यपाल है वो है वजुवाई वाला। और विधानसभा की सीटें 225 है, विधान परिषद की 75 सीट है, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा की 10 सीटें हैं। तो ये कर्नाटक की बात हुई। और स्थिति चेक कर लेते हैं कर्नाटक की कर्नाटक की क्या स्थिति है भारत के मैप में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रेड कलर में, ये है कर्नाटक के इधर देखिए एक छोटा सा जो है ना वो है गोवा। ठीक है, आप देख ले होंगे यहाँ पे। तो ये है गोवा और ये कर्नाटक हो गया, यहाँ पे महाराष्ट्र है और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है तेलंगाना। ठीक है, और इधर देखेंगे आंध्र प्रदेश है, इधर है तमिलनाडु और ये है केरल राज्य। ठीक है, तो ये स्थिति हो गई जो कर्नाटक है उसकी स्थिति हमारे भारत के मैप में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के राज्य राजमार्गों को विकसित करने के लिए भारत ने एशियन विकास बैंक के साथ $177 मिलियन का समझौता किया है? तो ऑप्शन है यहाँ पे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है दोस्तों। अभी हाल ही में भारत सरकार ने एशियन विकास बैंक के साथ में महाराष्ट्र में जो राज्य राजमार्ग है उनको विकसित करने के लिए $177 मिलियन का समझौता किया है। अब इसकी डिटेल चेक करते हैं। तो महाराष्ट्र राज्य भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र में राज्य राजमार्गों के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और एशियन विकास बैंक से प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग महाराष्ट्र द्वारा सड़क परियोजनाओं के सुधार के लिए किया जाएगा। मुख्यतः ये जो है ना, मतलब गाँवों और शहरों को एक तरीके से जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई महाराष्ट्र में जो है सड़क परियोजना किस तरह से लागू होगी और जो एशियन विकास बैंक है किस तरह से मदद करेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र राज्य की। तो 1 मई 1960 को स्थापना हुई और राजधानी है मुंबई। नागपुर शीतकालीन राजधानी है। सबसे बड़ा जिला नागपुर है। जिलों की संख्या महाराष्ट्र में 36 है। मुख्यमंत्री अभी है उद्धव ठाकरे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है और विधानसभा की 288 सीटें हैं, विधान परिषद की 78 सीटें हैं, राज्यसभा की 19 सीटें और लोकसभा की 48 सीटें हैं। तो ये हमने बात की महाराष्ट्र की कुछ डिटेल्स के बारे में। और अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की स्थिति क्या है भारत के मैप में। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र जो कि रेड कलर में यहाँ पे दिखाया हुआ है और
यहाँ पे ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे देखेंगे तो ये गुजरात है यहाँ पे, और ये जो यहाँ पर है ये मध्य प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ है, और ये है तेलंगाना, यहाँ पर है कर्नाटका, और ये देखिए छोटा सा ये है गोवा। तो इस आज के करंट अफेयर्स का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर से बताइए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।